हो सकता है आज ही आपने इसका इस्तेमाल किया हो, अपनी सुबह की चाय के लिए, कैब के किराए के लिए या दोस्तों को पैसे भेजने के लिए। पेटीएम ये सिर्फ एक ऐप नहीं बल्कि 30 करोड़ भारतीयों की एक आदत बन गया था। डिजिटल इंडिया का जिसे कहते हैं ना, पोस्टर बॉय। और फिर 31 जनवरी की एक शाम भारत के सेंट्रल बैंक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने एक बटन दबाया और एक झटके में भारत के सबसे बड़े, सबसे भरोसेमंद फिनटेक एम्पायर की नींव हिला दी। पेटीएम पेमेंट्स बैंक बंद हो रहा था। लेकिन ये कहानी कोई रातों रात नहीं लिखी गई थी। पर्दे के पीछे भारत के सबसे बड़े स्टार्टअप और सबसे ताकतवर रेगुलेटर के बीच एक जंग सालों से चल रही थी। आरबीआई ने बार बार चेतावनी दी, पर ऐसा लगता है पेटीएम सुन ही नहीं रहा था। अच्छा, एक चीज को ना पहले ठीक से समझ लेते हैं। आरबीआई की ये जो कार्रवाई है, ये पूरे पेटीएम ऐप पर नहीं, बल्कि उसकी बैंकिंग ब्रांच पेटीएम पेमेंट्स बैंक पर थी। अब ये पेमेंट्स बैंक एक खास तरह के कह सकते हैं लाइट बैंक होते हैं। इन्हें 2015 में इसलिए बनाया गया था ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग बैंकिंग सिस्टम से जुड़ सकें। लेकिन यहीं पर एक बहुत बड़ी दिक्कत छुपी थी। देखिए, पेमेंट्स बैंक का जो बिजनेस मॉडल है ना, वो बहुत मुश्किल है। वो सिर्फ 2 लाख रुपए तक जमा ले सकते हैं, लेकिन लोन या क्रेडिट कार्ड नहीं दे सकते। इसका मतलब उनकी कमाई के रास्ते बहुत ही लिमिटेड हैं, और शायद यही बात उन्हें नियमों के साथ खिलवाड़ करने पर मजबूर कर रही थी। तो सवाल ये उठता है कि आखिर गलती हुई कहाँ? एक कंपनी जो करोड़ों लोगों के भरोसे का सिंबल थी, उसने ऐसा क्या कर दिया कि आरबीआई को उसे बंद करने जैसा इतना बड़ा कदम उठाना पड़ा? जब जांचकर्ताओं ने गहराई से देखना शुरू किया तो जो मिला वो शॉकिंग वाला था। समस्या की जड़ थी एकदम बेसिक बैंकिंग नियमों को फॉलो न करना, और सबसे बड़ी और पहली गलती थी केवाईसी यानी नो योर कस्टमर नॉर्म्स का खुल्लम खुल्ला उल्लंघन। ये कोई छोटी मोटी कागजी कार्रवाई की गलती नहीं थी। जब आरबीआई ने खातों को खंगाला तो एक ऐसा पैटर्न सामने आया जिस पर यकीन करना मुश्किल था। कुछ मामलों में एक ही पैन कार्ड पर 1000 से ज्यादा बैंक खाते चल रहे थे। सोचिए, 1000! ये किसी भी रेगुलेटर के लिए खतरे की सबसे बड़ी घंटी थी। और देखिए, जब हजारों खाते बिना किसी सही वेरिफिकेशन के चल रहे हों तो वो मनी लॉन्ड्रिंग और धोखाधड़ी के लिए एक खुला मैदान बन जाते हैं। आरबीआई को ये डर था कि पेटीएम का सिस्टम जाने अनजाने में अवैध पैसों को ठिकाने लगाने का एक जरिया बन सकता है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। मुश्किलें एक के बाद एक सामने आ रही थीं। कंपनी का आईटी सिस्टम कमजोर था, करोड़ों ट्रांजैक्शंस की ठीक से निगरानी नहीं हो रही थी, और सबसे बड़ी बात, हितों का टकराव। पेटीएम पेमेंट्स बैंक की निगरानी उसकी अपनी पेरेंट कंपनी पेटीएम कर रही थी। ये तो कुछ वैसा ही हो गया जैसे कोई छात्र खुद ही अपनी परीक्षा की कॉपी जांच रहा हो। खतरे के संकेत तो बहुत पहले से मिल रहे थे। 2022 से ही आरबीआई कार्रवाई कर रहा था, और हर बार जब भी रेगुलेटर कोई कदम उठाता, पेटीएम की पेरेंट कंपनी के शेयर धड़ाम से नीचे गिर जाते। निवेशकों के अरबों रुपए डूब गए। चलिए, अब सबसे जरूरी सवाल पर आते हैं। हम और आप जैसे आम यूजर्स पर इसका क्या असर होगा? क्या हमारा पैसा सुरक्षित है? क्या हमारा ऐप काम करना बंद कर देगा? तो सबसे पहले अच्छी खबर, आरबीआई ने एकदम साफ किया है कि पेटीएम पेमेंट्स बैंक खाते में जमा आपका एक एक पैसा सुरक्षित है। आप उसे निकाल सकते हैं या कहीं और ट्रांसफर कर सकते हैं। आपका पैसा कहीं फंसा नहीं है। तो अब नई हकीकत क्या है? आप अपने पेटीएम पेमेंट्स बैंक खाते में नया पैसा नहीं डाल सकते। सैलरी क्रेडिट, सब्सिडी या फास्टैग जैसे ऑटो डेबिट, वो सब बंद हो गए हैं। लेकिन आप अपने मौजूदा वॉलेट बैलेंस का इस्तेमाल कर सकते हैं, और सबसे ज़रूरी बात, यूपीआई पेमेंट वो पहले की तरह ही काम करता रहेगा। तो सवाल ये है कि पूरा ऐप क्यों नहीं बंद हुआ? क्योंकि पेटीएम ने एक समझदारी का काम किया था। आरबीआई की शुरुआती चेतावनियों के बाद ही उन्होंने अपनी यूपीआई सेवाओं के लिए बैकएंड पार्टनर बदल दिए थे। उन्होंने एक्सिस बैंक जैसे दूसरे बैंकों से हाथ मिला लिया, और इसी एक कदम ने उनकी यूपीआई सिस्टम को पेमेंट्स बैंक के साथ डूबने से बचा लिया। लेकिन आरबीआई की ये जो अभूतपूर्व कार्रवाई है ना, ये सिर्फ पेटीएम को सजा देने के लिए नहीं थी। नहीं, ये पूरे के पूरे फिनटेक इंडस्ट्री के लिए एक जोरदार और एकदम स्पष्ट चेतावनी थी। संदेश बिल्कुल साफ था। इनोवेशन और तेज ग्रोथ का लाइसेंस लेकर आप नियमों को ताक पर नहीं रख सकते। आरबीआई ने यह साबित कर दिया कि जब बात बैंकिंग के अनुशासन और जनता के भरोसे की हो तो कोई समझौता नहीं होगा। अब वो किसी संकट का इंतजार नहीं करेंगे, बल्कि उसे पैदा होने से पहले ही रोक देंगे। और ये देश की सभी फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी कंपनियों के लिए एक नई हकीकत है। अब तेजी से भागने के साथ साथ
नियमों के दायरे में भी चलना होगा। पेटीएम पर हुई इस कार्रवाई ने भारत के फिनटेक की दुनिया को हमेशा के लिए बदल दिया है। खेल के नियम अब एकदम साफ हैं। तो अब सवाल ये नहीं है कि पेटीएम का क्या होगा, बल्कि ये है कि अगला कौन है।